नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका इधर ईरान और ग्रीनफील्ड की लड़ाई में फंसा हुआ है। उधर रूस ने नए साल के पहले बड़े हमले में अमेरिका में बनाए गए F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। ये जानकारी रूस की सरकारी मीडिया की ओर से दी गई है। सैन्य सूत्रों के मुताबिक रूस की सेना ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इस लड़ाकू विमान को निशाना बनाया था। रूसी सेना के कमांडर का कहना है और उन्होंने ही ये जानकारी देकर इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने F-16 फाइटर जेट को गिरा दिया है। इससे पहले मिसाइल से विमान को सबसे पहले नुकसान पहुंचाया गया और फिर दूसरी मिसाइल से उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। रूस ये दिखाना चाहता है कि पश्चिमी देशों के हाईटेक फाइटर जेट भी रूस एयर डिफेंस के सामने नहीं टिक पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ F-16 फाइटर जेट दरअसल यूक्रेन को अगस्त 2024 से अमेरिका और यूरोपियन देशों ने ये लड़ाकू विमान उन्हें देना शुरू किया था। इस विमानों को यूक्रेन की एयर डिफेंस क्षमता को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया था। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि F-16 की मदद से सैकड़ों रूसी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया जा चुका है। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। पश्चिमी देशों की ओर से भी यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए F-16 फाइटर जेट दिया गया था, जिसे लेकर उनकी हवाई सीमा को सुरक्षित और भी मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी। वहीं यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस काउंसिलिंग से जुड़े सेंटर फॉर काउंसलिंग डिसइंफॉर्मेशन ने इससे रूस का दुष्प्रचार बताया है। यूक्रेन की एयरफोर्स ने यह कहा है कि यूक्रेन एयरफोर्स का ये दावा है कि F-16 के पायलट अब भी एक्टिव है। बता दें कि F-16 लड़ाकू विमानों के यूक्रेन पहुंचने के बाद से ही वो यूक्रेनी हवाई सुरक्षा का एक अहम हिस्सा बन गई है। लेकिन एक तरफ जहां रूस ये दावा कर रही है कि उन्होंने F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।